हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। साथियों, हमने एक सेशन के बारे में बात की थी। आपका जो एसआई का सिलेबस है, उस सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है और एक जो है वो आपका किसका रहने वाला है, जीके और जीएस वाला। तो हिंदी के पेपर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपका जो सिलेबस है उसमें अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, कुछ वोकेब के हैं, कुछ जो है वो आपके ग्रामर के रहने वाले हैं। उनमें प्रत्येक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, जैसे हम बात करेंगे संधि से जो है वो 6-7 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर हम बात करें पारिभाषिक शब्दावली की, तो पारिभाषिक शब्दावली में भी जो है अच्छा खासा वेटेज हमें देखने को मिला था। पारिभाषिक शब्दावली से 9 से 10 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे जब आपकी एग्जाम 2021 के अंदर हुई थी। और आप सभी को पता है कि जब एसआई की जो एग्जाम हुई है 2021 में, उसे 3 शिफ्ट के अंदर 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर, 3 शिफ्ट के अंदर इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तीनों ही शिफ्टों के बारे में हमने हिंदी को लेकर पर्टिकुलर बात की थी। जब हमने वो हिंदी का वीडियो रिलीज किया, जो सेशन में हमने डिस्कस किया, तो वहां से एक जो है वो सबसे ज्यादा मांग उठी है, वो उठी कि सर जीके जीएस के अंदर किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा वेटेज देना चाहिए, इसके बारे में भी हमें बता दीजिए। तो आज के इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जीके के अंदर आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा विषय जो है वो ज्यादा करना है। इस वीडियो के बाद में आपको निश्चित रूप से एक क्लियरिटी आएगी। क्लियरिटी किस चीज़ की, कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है, किस सब्जेक्ट के लिए हमें कितने सोर्सेज साथ में रखने हैं और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री जो है, मैं ये मानता हूं कि जितने भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, हिस्ट्री का है। परंतु अब थोड़ी देर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री जो है वो अपने आप में प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 3, 4 या 5 इतने ही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। यहाँ से भी अगर हम बात करें कि अगर आप हिस्ट्री को लेकर बैठोगे तो हिस्ट्री अपने आप में 4-5 महीने में कंप्लीट नहीं होने वाली। परंतु जब यहाँ पर क्वेश्चन ही आपको 3 पूछे जा रहे हैं, जब आपको क्वेश्चन ही 4 पूछे जा रहे हैं, तो क्या आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप उसे 4-5 महीने का समय दो? क्या आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप जो है वो एंसेंट, मिडाइवल और जो आधुनिक आपका इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको अलग अलग सोर्सेज से पढ़ो, अलग अलग उसके नोट्स बनाओ या अलग अलग किताबें उसके लिए प्रीफर करो, या फिर एक ही कोई छोटी सी बुकलेट है जो आपकी 3 क्वेश्चन जो है वहां से 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके कवर अच्छे तरीके से कर देती है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक प्रत्येक विषय के अनुसार आपको ज्यादा पढ़ना है, कौन सा पोर्शन ऐसा है किसी विषय का जो आपको ज्यादा पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सब सेशन में जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमने इससे पहले जो है वो हिंदी का भी है साथ में इसी तरीके से डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जैसे संधि है, संधि का आपके जो है वो 6 क्वेश्चन पूछे गए, चाहे 13 तारीख की बात करें, चाहे 14 सितंबर की बात करें या फिर 15 सितंबर की बात करें। ठीक है, इसी प्रकार समास है तो समास से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो शुद्धिकरण वाला जो टॉपिक है, जैसे शब्द शुद्धि हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, वाक्य की रचना हो गई, तीनों टॉपिक जो है वो आपस में एक तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन तीनों चारों टॉपिकों को भी कर लेते हो तो आपके जो है वो 15 से 16 क्वेश्चन कवर होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? शब्द शुद्धि का बताया है, वाक्य शुद्धि का बताया है, वाक्य रचना का बताया है। तो आपके लगभग 15 से 16 क्वेश्चन और 30 से 32 मार्क्स जो है वो आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम जीके में बात करेंगे कि मोटा मोटी आप 4 से 5 सब्जेक्ट भी अगर पढ़ लेते हो तो आपका 50% जो है वो एवरेज सिलेबस कवर हो जाता है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको एसआई को सिलेक्ट करने का, क्रैक करने का। और ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, पिछली भर्ती भी मैंने दी है, उसके बाद में अलग अलग संस्थानों से मैं जुड़ा रहा हूँ, लगभग 5-6 साल से मैं जितने भी वेल नोन प्लेटफॉर्म है वहां से जुड़ा हूँ। और ये जो अनुभव मैंने गेन किया, मैं ये मानता हूँ कि जो आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन है उनके ये चीजें काम में आई। ठीक है, तो ऐसा ही वैसे एक हवा बना हुआ है, पर ऐसा ही कोई स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें, एक रणनीति के रूप में अगर हम डिस्कस करें, तो आपको ध्यान रखना है कि एसआई के अंदर जो 2 पेपर है उसमें से हिंदी का जो पेपर है उसमें आपको टारगेट ये रखना है कि जैसे तैसे भी करके आपको 95 के आसपास में जो है वो क्वेश्चन काट पीट के सही होने चाहिए। हालांकि लोगों ने इससे ज्यादा भी गेन किया है, पर सिली मिस्टेक हो जाती है। अगर आप ये मान के चलिए कई बार जो है हमारा लक नहीं होता, दिन नहीं होता, तो उस फैक्टर को हम सोचें तो उसके लिए भी आपको जो है वो 5 माइनस ही करने हैं ज्यादा से ज्यादा। तो 95 क्वेश्चंस का आपको जो है वो यहाँ से स्कोर करते हुए चलना है। ठीक है, 95 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो लगभग आपके जो मार्क्स हो जाते हैं वो 190 मार्क्स हो जाते हैं।
190 नंबर का आपको टारगेट रखना है कि भाई 200 नंबर का जो पेपर है उसमें से 190 नंबर किसी भी हालत में जो है वो मेरे आने चाहिए, चाहे पेपर किसी भी लेवल का है। क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि कुछ चीजें अपडेट करने लायक होती नहीं है, लगभग चीजें जो है वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर जो आपकी मैंने आपको 2 किताबें बताई हैं उन दोनों से जो है वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप ज्यादा से ज्यादा करोगे तो हिंदी में गलती होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन वो होते हैं जो घुमा फिरा कर आपको जो है ऑप्शन में या फिर ऑप्शन को क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये तो बात हो गई आपकी हिंदी की। अब हम बात कर लेते हैं आपका जीके जीएस का। जीके और जीएस वाले पोर्शन में आपको देखना है कि अगर पिछली बार का हम रिकॉर्ड उठाएं, जब कट ऑफ इतनी हाई गई है उसके बाद में भी ये स्थिति बनी है कि जो लोग 55 से 60 नंबर 60 क्वेश्चन लेके आ रहे थे वो लगभग ये मान के चलिए कि टॉपर वाली श्रेणी के अंदर आ रहे थे। आपको टारगेट ये रखना है कि लगभग आपके इतने ही स्कोर जो है वो आ जाए। बाकी तो देखो पेपर देखने से पता चलता है, परंतु लगभग आरपीएससी का देखो एक चीज है, 2 चीजों के लिए तारीफ करनी होगी। एक तो आजकल क्या हो गया, पहले ये होता था कि अगर आप जो सोर्स आप एलडीसी के लिए प्रीफर कर रहे हो, जो चीजें जो किताबें आप एलडीसी के लिए पढ़ रहे हो, अगर आप वही चीजें अगर आप जनरली कोई बड़ी एग्जाम के लिए चले जाते हो तो आपके लगभग जो है वो क्वेश्चन हो जाते थे। आजकल आरपीएससी ने ये पैटर्न चेंज किया है कि जिस लेवल की एग्जाम होगी, जिस लेवल की एग्जाम हो रही है उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम आपकी 4200 पे ग्रेड पे है, अगर एग्जाम जो है आपकी सेकंड ग्रेड की है तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर की है, अगर आरएएस की एग्जाम है, ऑफिसर की एग्जाम है, तो वहां पर जो है वो अलग तरीके से थोड़ा टफ लेवल जो प्रश्नों का स्तर है उसको कठिन करके और फिर जो है वो अभ्यर्थियों को दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर के साथ ही आपको टारगेट करना है। परंतु हम पिछले पैटर्न को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी जो 2016 की एग्जाम हुई है एसआई की उसको भी एनालिसिस किया है। इसके अलावा 2021 के अंदर जो तीनों पेपर हुए हैं उन तीनों पेपर को भी जो है मैंने अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। लास्ट 2-3 दिन में ये 4 पेपर मैंने बहुत बारीकी से एनालिसिस किया है और उन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। भाई ये चारों पेपर जो है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आंसर की के साथ में आपको अवेलेबल कराने की कोशिश हमारी रहेगी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर जीके और जीएस है, जीके और जीएस वाले पेपर में आपका टारगेट क्या रहना चाहिए। अगर आरपीएससी फॉलो करती है 2016 का पैटर्न जो कि उन्होंने तीनों पेपर में 2021 के तीनों पेपर में किया है, जिस सब्जेक्ट को जितना वेटेज 2016 में दिया गया लगभग उतना ही वेटेज जो है वो 2021 में तीनों शिफ्ट के अंदर, तीनों पेपर के अंदर जीके जीएस में देखने को हमें मिला है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो जीके और जीएस वाला पोर्शन है उसमें आपको कितना टारगेट रखना है। लगभग आप कम से कम तो है 55 का स्कोर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है आपका 60 का स्कोर होना चाहिए। देखो कट ऑफ जो है वो दोनों पेपर को मिलाकर बनने वाली है। जितना अहम रोल जीके जीएस का रह रहा है उतना ही हमारा अहम रोल जो है वो आपका हिंदी का रहेगा। अब की बार मैं एक स्थिति आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यदि किसी के ये वहम है कि मैं हिंदी कर लूंगा और यहाँ पर पासिंग मार्क्स ले आऊंगा या फिर यहाँ पर जो है वो हम थोड़ा बहुत अगर 19-20 भी होगा तो देख लेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपकी अब की बार गलतफहमी रहने वाली है। ऐसी गलतफहमी जो है वो आपने देखा होगा कि आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई है, उस एग्जाम में जो है ये वहम लोगों का निकल गया है। जनरली फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है कि 2 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला जो पेपर होता है वो जीके जीएस का हो गया और दूसरा जो पेपर है वो किसका हो जाता है, सब्जेक्ट का हो जाता है। ठीक है, लोगों ने ये सोचा कि हम सब्जेक्ट में स्कोर कर लेंगे और जो फर्स्ट पेपर है उसमें हम पासिंग मार्क्स मतलब 40% लेके आ जाते हैं। परंतु हुआ क्या कि लोगों ने सब्जेक्ट में तो स्कोर कर लिया, यहाँ पर 40% नहीं बन रहे। यही सेम चीज एसआई में होने की संभावना है। आपको मैं फिर सचेत कर रहा हूँ, सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा ये चीज आपका जीके ही डिसाइड करने वाला है। जीके और जीएस का पेपर ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप सिलेक्शन के अंदर आओगे या नहीं आओगे, थानेदार बनोगे या नहीं बनोगे। ठीक है, हिंदी क्या डिसाइड करने वाली है, हिंदी ये डिसाइड करने वाली है कि आपकी रैंक क्या रहने वाली है। सिलेक्शन से अगर आपकी बार कोई बाहर करेगा, मैं ये मानता हूं वर्तमान पैटर्न के अनुसार जीके और जीएस वाला जो पेपर है वो बाहर करेगा। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके 40% भी बनने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ हिंदी का मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करते हो, यहाँ पर जो है वो आप 180 190 का स्कोर करते हो, तो आप ये ध्यान में रखना कि यहाँ से जो है आपकी रैंक लगने की संभावनाएं रहती हैं, आपको अच्छी पोस्ट मिलने की संभावनाएं रहती हैं, जिसका फायदा आपको रिटायरमेंट तक मिलेगा।
जब आप सीनियोरिटी ले लोगे रैंक के अंदर तो उसका फायदा आपको प्रमोशन में भी मिलेगा, उसका फायदा आपको इंक्रीजमेंट में मिलेगा। और एक स्थिति ये आ जाती है कि जो सेम बैच के लोग हैं वो ही एक दूसरे के सीनियर हो जाते हैं, मतलब आप जो है एसआई की पोस्ट पे ही रह जाओगे, जबकि जो अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्ट होगा वो आपका अधिकारी मतलब सीआई या सर्किल इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि कुछ 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से आप ये 55 नंबर का स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हो, मतलब कुल मिलाकर यहाँ से जो है वो आपको 55 नंबर का स्कोर जो है वो मिलने वाला है। ये चीजें कब क्लियर होती हैं? जब आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हो। आपके लिए ये मेहनत मैं कर रहा हूं, तो आपको क्या करना है? दो चीजें हैं, एक तो आपको लाइक कर देना है, एक अपने साथियों के साथ या जो भी ग्रुप आपके एसआई के बने हुए हैं वहां पर शेयर करना है। और आजकल जो है वो यूट्यूब ने हाइप का ऑप्शन दिया है कमेंट के अंदर, तो इस हाइप के ऑप्शन को भी आपको क्लिक करना है। ये तो बात हो गई बेसिक जो आपको जाननी चाहिए थी। अब हम बात कर लेते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, जिस थंबनेल को देखकर आप यहाँ पर आए हो उसकी, जीके और जीएस की। ठीक है, तो जीके और जीएस की बात करते हैं कि जीके और जीएस के अंदर आपको क्या क्या चीजें जो है वो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक से देखने को मिली है। तीनों ही शिफ्ट के बारे में हम बात करेंगे कि 2021 के अंदर तीनों शिफ्ट के अंदर जो है वो कौन कौन से टॉपिक हमें देखने को मिले और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हमें ज्यादा वेटेज देना है। देखो वैसे तो सिलेबस तो आपको पूरा करना ही है, परंतु इस सिलेबस में भी आपको किस अकॉर्डिंग चलना है। जैसे हम बात करते हैं भारत के इतिहास की, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि भारत का जो इतिहास है, अगर मैं आप आज को ये कहूँ, आप कहूँ कि भाई ये जो भारत का इतिहास है आपको कंप्लीट करना है, कहाँ से? एंशिएंट से लेकर वर्तमान तक, मतलब जो बीता हुआ कल है वहां तक तो अपना इतिहास है ही। परंतु अगर हम मोटा मोटी भी बात करें तो अगर आप पढ़ने बैठोगे तो स्पेक्ट्रम जो है वो अपने आप में एक हिस्ट्री की किताब हो जाती है। ऐसे ही जो है वो मिडाइवल की है और ऐसे ही एंशिएंट की अलग अलग किताबें आती हैं जिनको आपको समय मतलब पूरा सिलेबस पूरा एक तरफ है और हिस्ट्री का सिलेबस एक तरफ है। परंतु आपको ये देखना है कि आपकी एग्जाम में जब 13 सितंबर 2021 को एग्जाम हुई थी तो उसमें तो क्वेश्चन ही 3 पूछे गए हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपकी 14 सितंबर को 6 क्वेश्चन पूछे गए और यहाँ पर 15 सितंबर को 5 क्वेश्चन पूछे गए। अब बताओ आपको क्या एक किताब पढ़नी चाहिए या फिर आपको इसके लिए अलग अलग किताबें पढ़नी होंगी? इतने मोटे मोटे ग्रंथ आते हैं हिस्ट्री के, पर्टिकुलर एक किसी पोर्शन के लिए जो है वो किताबें लिखी गई है। आपको ध्यान रखना है हिस्ट्री के लिए आपको केवल कोई एक ऐसी बुक प्रिफर करनी है जिसमें तीनों पोर्शन हो, जिसमें आपका एंसेंट भी आता हो, जिसमें आपका मिडाइवल भी आता हो और जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी आती हो। ऐसी कोई बुक आपको प्रीफर करनी है। और बुक के लिए मैं अलग से लिस्ट बता दूंगा आपको। हिंदी के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, काफी सकारात्मक कमेंट वहां पर मेरे को देखने को मिले। तो जल्दी हम जीके जीएस के लिए भी एक तो होता है कि आपको मैं बताने के लिए बता दूं, ठीक है। एक तो मैंने ये बता दिया कि भैया आप जो है वो एम लक्ष्मीकांत ले आना और हिस्ट्री के लिए मॉडर्न ले आना, आपकी जो स्पेक्ट्रम है वो लेके आ जाना। तो इस तरीके से एक तो मैं बताऊं आपको, एक मैं टू द पॉइंट ऐसे बताऊं कि इजी वे के अंदर आपका काम हो जाए। मतलब जब लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, जब लोगों का सिलेबस नहीं हो रहा, ऐसी कंडीशन में आप उसको 2-3 बार रिवाइज कर लो और ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस करो। तो इन सभी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज केवल हम बात कर रहे हैं कि भारत के इतिहास से क्वेश्चन कितने पूछे गए। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से। देखो कला और संस्कृति और हिस्ट्री तीनों पोर्शन को मैंने साथ में लिया है, परंतु अगर हम यहाँ भी बात करें तो हिस्ट्री के अंदर क्या देखा गया है कि हिस्ट्री के अंदर प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए, जिसमें से भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है, जिसमें 1857 की क्रांति आ जाती है, किसान आंदोलन आ जाते हैं, प्रजामंडल आ जाता है, तो एकीकरण आ जाता है, 4-5 टॉपिक है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लगभग वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार में। हाँ ये चीज है, आरपीएससी जो है वो प्रश्न को लेवल को टफ बनाने के लिए चीजों को घुमा देती है, लैंग्वेज में उलझा देती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री से यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है मतलब 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कहाँ से पूछे गए हैं? कला संस्कृति से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों शिफ्ट के अंदर आप देख सकते हो 13 सितंबर में हिस्ट्री और आर्ट कल्चर को मिलाकर 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि हम बात करें कि भाई आपकी जो है 14 सितंबर को पूछे गए 12 और 15 सितंबर को कितने क्वेश्चन पूछे गए? 11 क्वेश्चन पूछे गए। फिर हम बात कर लेते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल जो है वो 4 क्वेश्चन पूछे गए 13 सितंबर को, 14 सितंबर को 5 पूछे गए और 15 सितंबर को 7 क्वेश्चन पूछे गए। भूगोल और थोड़ा सा जो है वो इको आपस में कोरिलेट होते हैं। जैसे खनिजों का जो पोर्शन है, तो मिनरल्स का पोर्शन है, एनर्जी का पोर्शन है, वो आपका इको में भी आता है
वो आपका जियोग्राफी में भी आता है। तो कुछ क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं, परंतु हाँ मोटा मोटी एवरेज ये का ये रहने वाला है। और इस पेपर से जो है वो आपको एसआई का पेपर किस तरीके से बनता है, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए बनता है, वो चीज आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। क्योंकि जब आप 2016 के अंदर 2016 का जो पेपर आप देखोगे, उस पेपर में भी लगभग सेम पैटर्न ये रहा था। वहां पर भी हिस्ट्री के क्वेश्चन कम पूछे गए, वहां पे भी जियोग्राफी के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए। तो एवरेज अगर देखते हैं तो लगभग 5, 5.5 या 6 क्वेश्चन का जो है वो एवरेज यहाँ से देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं राजव्यवस्था। कौन सी राजव्यवस्था? जो हमारी स्टेट पॉलिटी है उसके बारे में। स्टेट पॉलिटी से जो है ऑन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, स्टेट पॉलिटी में आपको ध्यान रखना है कुछ लिमिटेड टॉपिक है जिससे आप नंबर ले सकते हो। जैसे राज्यपाल वाला टॉपिक हो गया, आपकी जो विधानसभा और मुख्यमंत्री का जो टॉपिक है वो हो सकता है। इसके अलावा 6-7 जो आयोग हैं उनकी मैं एक पेज बना के दे दूंगा। पिछली बार जब मैंने एसआई की भर्ती दी थी उस समय मैंने जो नोट्स बनाए थे, उसके बाद में मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर की वो चीजें। वहां से अभी तक आयोग में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो फैक्चुअल क्वेश्चन के अलावा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो वहां से कुछ बाहर जाने वाला आपका है नहीं। फिर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखो अर्थव्यवस्था वैसे पर्टिकुलर आपको कोई बुक जो है वो प्रीफर नहीं करनी है, आपको आर्थिक समीक्षा ढंग से पढ़नी है। और जब हमने टेस्ट सीरीज इसके बारे में चलाई है, एसआई की जो टेस्ट सीरीज हमने चलाई उसमें मैंने पर्टिकुलर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर पर्टिकुलर जो है वो आपके चैप्टर डलवाए हैं शेड्यूल के अंदर। मतलब अगर आपका टेस्ट हो रहा है और उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपके टॉपिक में आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर आपको चैप्टर संख्या 1 और 2 पढ़ने हैं, फिर नेक्स्ट टेक्स्ट में आपको चैप्टर संख्या 3 और 4 पढ़ने हैं। इस प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो ये जो है आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या चीजें पढ़नी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आपको करंट वाले जो टॉपिक है जो लास्ट एक साल में आपकी एग्जाम जैसे अप्रैल में है, तो अप्रैल से पीछे के एक वर्ष के अंदर क्या क्या घटनाएं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर हुई है, उन डाटा को, उन चीजों को आपको देखते हुए चलना है। इतिहास के बारे में हमने बात कर ही ली है। विश्व एवं भारत के भूगोल का दोनों का वेटेज जो है वो बराबर रहा है। अगर क्वेश्चन 10 पूछे गए हैं तो आपको ध्यान में रखना है 5-5 क्वेश्चन या 5 या फिर हम बोलते हैं 4-6 का रेशियो, लगभग समान रेशियो जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला है। दोनों को मिलाकर विश्व का भूगोल और साथ ही साथ इंडिया का जो भूगोल है, भारत का जो भूगोल है, उन दोनों से 10 क्वेश्चन पूछे गए। 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो ऑन एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन दोनों को मिलाकर पूछे जाते हैं, जिसमें से दोनों का जो रेशियो है, अगर भारत के भूगोल की बात करें तो भी 5 क्वेश्चन है, दोनों का समान रहे। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक तो पर्यावरण वाला टॉपिक, एक तो पर्यावरण वाला और एक पारिस्थितिकी वाला जो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक से यहाँ से वेटेज जो है वो बढ़ा है। अब ये वेटेज जो है वो आरएस प्री के अंदर एग्जाम में भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी एसआई की एग्जाम जो हुई थी, आप जनरली हम पटवार की बात करते हैं तो पटवार की एग्जाम में भी जो है पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट और पारिस्थितिकी तंत्र वाले टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को हमने हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर पर्टिकुलर एक एक टेस्ट में शामिल किया है ताकि आपको मैक्सिमम अभ्यास के लिए मौका मिल सके। फिर हम बात करते हैं भारतीय राजव्यवस्था की। देखो भारतीय राजव्यवस्था में जनरली आपको 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑन एवरेज जो है आपको कितने 9 क्वेश्चन के आसपास में देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें हमारी जो स्टेट पॉलिटी है, 8 क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं, तो 9 और 8 लगभग 17 क्वेश्चन हो जाते हैं। 17 क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, मतलब केवल पॉलिटी से आपको 17 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और ये 17 क्वेश्चन नहीं है, आपके 34 नंबर है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनके लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, स्टेट पॉलिटी के लिए अलग पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी के लिए अलग पढ़नी है। क्या हम एम लक्ष्मीकांत पढ़े ही तो ही हमारा सिलेक्शन होगा, या इससे इतर भी हम इजी वे के अंदर काम कर सकते हैं, ये चीजें हम बात करेंगे। परंतु वो बुक लिस्ट वाली जो सोर्सेज हैं उसमें बात करने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में 11 क्वेश्चन पूछे हैं, 9 क्वेश्चन पूछे हैं, 7 क्वेश्चन पूछे हैं। देखो एक बात बताऊं मैं, जनरली हमारा जो सिलेबस है एसआई का वो आरएस के समान ही है। और सामान्यतः जो एक स्टूडेंट है वो ये मान के चलता है कि आरएस प्री का जो सिलेबस है वही तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और दोनों का पेपर जो है वो सेम रहने वाला है। आरएस प्री का जो प्रश्नों का स्तर है पूछे जाने का वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहाँ पर आपको बुक लिस्ट जो है वो अलग से प्रीफर करनी पड़ती है, किताबें जो है वो आपको वहाँ पे आपको ज़्यादा गहराई में उतरने की आवश्यकता होती है। तो पर्टिकुलर कोई एक किताब आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़नी ही पड़ती है। और कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ आपको 2-2, 3-3 सोर्सेज भी प्रीफर करने पड़ते हैं। अगर हम एसआई की बात कर रहे हैं तो ये 1 डे एग्जाम है,
ये आरएस स्तर का एग्जाम नहीं है, तो उस लेवल के ही क्वेश्चन आरपीएससी यहाँ पर पूछती है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, अगर आप वहाँ पे संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि हाँ मेरे को वही पढ़ना चाहिए, तो आप स्वतंत्र हैं, लास्ट कॉल आपका रहने वाला है। परंतु जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो अभी तक इंडियन इकोनॉमी को नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मैं एक इजी सी जो है वो किताब आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर ध्यान रखना है, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये जो 13-11 क्वेश्चन है, यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन वो होने वाले हैं जो आर्थिक समीक्षा से पूछे जाएंगे। यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन वो होने वाले हैं जो आपको बजट से पूछे जाएंगे या फिर योजनाओं से पूछे जाएंगे जो केंद्र सरकार की हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके करंट से भी कवर हो जाते हैं अगर आप बजट, आर्थिक समीक्षा और उनसे संबंधित योजनाएं करते हैं तो। साइंस टेक की बात करें तो साइंस टेक में ध्यान रखना है, पहले ऐसा होता था कि जियोग्राफी का जो पोर्शन है वो कम होता था, तो हमारा हिस्ट्री का जो पोर्शन था उसका वेटेज ज्यादा होता था। परंतु अब वर्तमान में आरपीएससी ने इस आवश्यकता को समझा है कि अब जब बच्चे पढ़ रहे हैं, जब आप सब इंस्पेक्टर बन के जाओगे, तो आजकल सबसे ज्यादा जो आपका सामना होता है वो साइंस और टेक से होता है। जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हो, आप साइबर के अंदर जाओगे, आपको साइबर का नॉलेज होना चाहिए, आपको सूचना प्रौद्योगिकी का नॉलेज होना चाहिए। जब आप एफएसएल रिपोर्ट बनाते हो, जब जांच अधिकारी बनते हो, और आप जब पोस्टमार्टम करते हो, जब आप क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल किस काम आता है। आपको पता होना चाहिए कि जो अपराधी हैं वो किस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपराध कर दिया। तो इसके लिए आरपीएससी ने क्या किया है, साइंस और टेक, स्पेशली टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको बढ़ाया है। अगर दोनों को मिलाकर बात करें तो लगभग 14 से 16 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिले थे। ये पैटर्न आपका 2016 में कम था। 2016 के अंदर साइंस का वेटेज अपने आप में कम था, साइंस वहां पर कम पूछी जाती थी, टेक्नोलॉजी का पोर्शन तो ना के बराबर था। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे मशीन लर्निंग पूछी जा सकती है, आपसे चेन ब्लॉकिंग सिस्टम जो है वो पूछा जा सकता है, आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने की संभावनाएं यहाँ पर बनती है। तो ये पोर्शन आपको मजबूत करना है, ठीक है। लास्ट में हम ये भी बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं जिनको ज्यादा वेटेज देना है, जिनको आपको गहराई से उतर के, मतलब यूं बोलते हैं ना कि पेंदे में बैठ गया, तो पेंदे में बैठ के जो है आपको पढ़ाई करनी है उन सब्जेक्ट की। वहां से आपको कुछ ऐसा नहीं है जो छोड़ना है। मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग में ध्यान रखना है, मैथ की जो है वो कुल मिलाकर आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोटा मोटी एवरेज बता रहा हूँ। रीजनिंग के जो है वो आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर आपके 10 प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। ऐसा हमें 2016 का जो पैटर्न है उसमें भी देखने को मिला, 2021 का जो पैटर्न है, तीनों ही शिफ्ट के अंदर ये सेम पैटर्न हमें देखने को मिला है। फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस एग्जाम के लिए नहीं है, प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आज के दिन पूछे जा रहे हैं तो वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। देखो 14 और 15 सितंबर की जो शिफ्ट थी आपकी, जहां जीके जीएस का पेपर हुआ, उसमें लगभग 18 क्वेश्चन जो हैं वो कहां से पूछे गए हैं, लगभग 18% वेटेज करंट अफेयर का रहा है। सोच के देखो एक बार, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप एंसेंट पढ़ रहे हो, आप सभ्यता से उस जो पौराणिक स्थल है वहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, आप मिडाइवल में आ गए, आपने भक्ति आंदोलन पढ़ लिया, आपने सल्तनत वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, आपने जो है वो गरम दल नरम दल पढ़ लिया, आपने 1857 की क्रांति पढ़ ली, और उसके बाद में आजादी की स्थिति क्या रही, गांधी युगीन क्या रहा, फिर नेहरू का युग क्या रहा, वो सब चीजें जब आप पढ़ लेते हो, बावजूद इसके आपको केवल 3 ही क्वेश्चन देखने को मिलते। आई बात समझ में? इस हकीकत से मैं आपको वाकिफ कराना चाह रहा था। अब आप करंट अफेयर अगर पढ़ लेते हो तो आपका 18%, मतलब उस मेहनत से लगभग चौथे भाग की मेहनत आप यहां पर कर रहे हो, और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, उस 3 क्वेश्चन से यहां पर लगभग आपको 6 गुना जो है आउटपुट मिल रहा है, लगभग चौथी मेहनत से। जितना समय आप हिस्ट्री को दे रहे हो उतना ही समय अगर आप यहां पर दे देते हो तो आपके क्वेश्चन जो है वो सही होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। अब इस करंट की भी अगर हम बात कर लें तो करंट में आपको ध्यान रखना है कि करंट के अंदर आपकी जो 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम यहाँ पर एवरेज ले लेते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं प्रत्येक शिफ्ट में, 18, और लगभग यही पैटर्न रहने वाला है। सेम ये पैटर्न 2016 में देखने को मिला, यही पैटर्न हमें 2021 की तीनों एग्जाम में देखने को मिला है। तो करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका रिटर्न पेपर जो था उसके अंदर इंडिया का पोर्शन ज्यादा है,
इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का आपको जो है लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान का जो पोर्शन है, राजस्थान में ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपको कौन सा पढ़ना है? आपको दोनों पढ़ने। क्यों? क्योंकि जब आप जो है वो रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, आप जब फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में नंबर आता है इंटरव्यू का। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं, वे सभी इंटरव्यू को कॉल करेंगे। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं कहाँ से रहेंगी? राजस्थान से रहेंगी। ठीक है, अगर बैकग्राउंड के बाद में आपकी जो इंडिविजुअल जो आपकी जानकारी है उनसे क्वेश्चन पूछने के बाद में अगर कहीं सबसे ज्यादा पोर्शन आता है तो वो कौन सा आता है? ये आता है। और इस पूरे करंट अफेयर को आप इस तरीके से मत मानिए कि आपको केवल यहाँ से 36 नंबर ही मिल रहे हैं। आपके अगर सबसे ज्यादा इंटरव्यू में काम आने वाला है तो वो कौन आने वाला है? करंट अफेयर आने वाला है। करंट अफेयर आपको अभी से जो है बहुत सीरियस तरीके से तैयार करना है। अप्रैल टू अप्रैल करना है, 12 महीने का करना है। कोई ये बोलता है कि भाई, हाँ मैं भी ये बोल रहा हूँ कि आरपीएससी का जो वर्तमान पैटर्न है वो कितना है कि भाई 5 से 6 महीने का अगर आप करंट अफेयर कर जाते हो तो आपका जो है वो हो जाएगा। परंतु हमें यहाँ पर रिस्क नहीं लेनी है, हमें पूरे 12 महीने का करना है। हमें जो है पूरे 12 महीने का करंट अफेयर कवर करना है। अप्रैल 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक करना है। और साथ साथ में जो अभी लेटेस्ट जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उनको एनालिसिस करना है। जैसे अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, पीछे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, आरएएस प्री का एग्जाम हुआ, ईओआरओ का एग्जाम हुआ है, पीआरओ मतलब जनसंपर्क अधिकारी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का एग्जाम हुआ है। उन सभी एग्जाम्स के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चीजें आपको साथ में एनालिसिस करते हुए चलना है। इसमें हम आपकी क्या मेहनत कर सकते हैं, प्रत्येक महीने आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। इस फ्री पीडीएफ में आपको ध्यान रखना है वो सभी सोर्स शामिल किए जाते हैं जो आपको लगता है कि क्या मैं ये पढ़ूं या ये पढ़ूं। जैसे आप अगर सोच रहे हो कि मैं क्रोनोलॉजी पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, मैं मूमल पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, मैं सूजस पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। ठीक है, एक आपका जो पीआईबी आता है केंद्र सरकार का, वो पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। आप जो है डीआईपीआर की जो साइट है वो चेक करूं या नहीं करूं। अगर अगर करता हूं तो मेरे पास में क्या सफिशिएंट टाइम रहता है? तो इन सभी चीजों को क्या मेरे को न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए? इन सभी चीजों के डाउट आपको इस एक पीडीएफ में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जितने भी सोर्सेज हैं वो मैंने पढ़ लिए हैं, हमारी टीम ने पढ़ लिए हैं, वहां से निचोड़ आपको यहाँ पर निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या रहने वाला है? आपको प्रत्येक महीने फ्री में प्रिंट करवाने लायक मतलब पीडीएफ मिलती हैं। और एक्स्ट्रा इसमें कंटेंट नहीं रहने वाला है, मतलब 12 से 13 पेज मिलते हैं राजस्थान के और 9 से 10 पेज मिलते हैं आपको इंडिया के। कुल मिलाकर आपके लगभग ये मानिए 20 से 22 पेज के अंदर आपका पूरा महीने का करंट अफेयर हो जाएगा। और इन सोर्सेज के साथ होने वाला है, मतलब आपको ये लगेगा कि मेरे को इनके पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चंस कितने आते हैं इस पीडीएफ से वो चीजें आप टेलीग्राम में देख सकते हो। समय समय पर मैं वीडियो भी बनाता रहता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितना हमारे कंटेंट से आ रहा है, तो वो सब चीजें आपको खुद से देखनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ, किसी भी सोर्सेज से आप करंट अफेयर पढ़ोगे उससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कम कंटेंट में। अगर आप मंथली कोई भी मैगजीन लेके जाते हो तो वो मंथली मैगजीन ही जो है वो 50 से 60 पेज की आती है कम से कम। और यहाँ आपको 2-3 महीने का जो करंट अफेयर है वो 50-60 पेज में मिल रहा है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। करंट अफेयर को आपको महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है सिलेक्शन के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर देखो 14 क्वेश्चन तो ये करंट अफेयर वाले उठा लिए, ठीक है, फिर हम इकोनॉमी वाला पोर्शन उठा लेते हैं तो 14 और 14 28। राजस्थान जीके जो है वो आपका उठा लिया तो लगभग 14 ये मान लो 42 क्वेश्चन हो गए। 3 चीजें ही आपको पढ़नी है और तीनों चीजों को मिलाकर आपके 42 क्वेश्चन हो गए। मैंने तो टारगेट ही आपको कितना दिया था, 55 का दिया था। अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन ले आते हो तो मैं ये मानता हूँ कि टॉपर हो आप। पिछली बार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे पूछ कर देखना आप उनके जीके के अंदर नंबर कितने हैं। परंतु इसके लिए आपको क्या करना होगा, हिंदी के अंदर 180-190 का स्कोर आपको करना होगा। बहुत ही आसान तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हो। परंतु ये चीजें किसके समझ में आती हैं? तो एनालिसिस करता है, तो पूरे तरीके से विश्लेषण करता है पेपर का कि किस तरीके से कितने पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप ये साइंस टेक वाला पोर्शन उठा लेते हो, राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री उठाई, आपने साइंस टेक उठा ली,
आपने जो है वो मैथ रीजनिंग के पोर्शन को उठा लेते हो या फिर आप करंट अफेयर के पोर्शन को उठा लेते हो, तो हो गया ना आपका 55 नंबर का स्कोर, 55 क्वेश्चन का स्कोर। तो आप ये मानिए कि 120 125 क्वेश्चन जो मार्क्स का जो स्कोर है एसआई के अंदर, वो तो अपने आप में टॉपर का रहने वाला है। इस स्ट्रेटेजी के साथ में फॉलो करना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कौन सी बुक लिस्ट प्रीफर करनी चाहिए उनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, परंतु जो भी आप प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म से आप जो है वो लगातार जुड़े हुए हो, आपको ध्यान रखना है। जैसे हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, आपका जो इकोनॉमी वाला सब्जेक्ट है, इनके लिए आपको पर्टिकुलर कोई गाइड नहीं पढ़नी है, पर्टिकुलर कोई किताब नहीं पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है, अब इसमें जनरल क्या टॉपिक आते हैं, नेशनल इनकम आती है, मानव विकास सूचकांक आता है, पर्टिकुलर उसमें जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं भाई, भारत की रैंकिंग क्या रहने वाली है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई जो है, सबसे टॉपर कौन रहा, कौन जारी करता है, और उसमें कौन कौन से ऐसे संकेत होते हैं, कौन कौन से ऐसे चीजें होती हैं जिनके आधार पर वो इंडेक्स तैयार की जाती है। 4-5 क्वेश्चन है, वो ही तैयार करने हैं आपको। नेशनल इनकम है, मुद्रास्फीति है, बैंकिंग और शेयर मार्केट है, ये 4-5 कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं जिनको पढ़ना है, और वो आप अगर किसी गाइड से भी पढ़ते हो तो भी जो है वो आप यहाँ से बराबरी स्कोर कर पाओगे। इसके लिए आपको पर्टिकुलर चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर्टिकुलर किताबों को प्रीफर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रेटेजी से जो है आपको क्वेश्चन करना है। ज्यादा चीजें आपको जीके में समय नहीं देना है, ज्यादा जीके में माथापच्ची नहीं करनी है। आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सफिशियंट है। कुछ बुक किताबें मैं आपको बताऊंगा, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, और जाते भी हैं तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे उन किताबों को पढ़कर तो फिर बहुत ही कम लोग होंगे जो कर पाएंगे। ये चीजें आज के लिए थी। अब इस विश्लेषण के साथ में आप ये चाहते हो कि हमें जो है वो इस पैटर्न के आधार पर, इस विश्लेषण के आधार पर हम टेस्ट सीरीज में अभ्यास करें, तो हमने जो है वो सब इंस्पेक्टर की एसआई के लिए भी, और इसके साथ साथ जो है हमने जीके जीएस के लिए भी टेस्ट सीरीज अभी चलाई है। एक एक टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको 9 टेस्ट जो हैं टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं, रिवीजन के 3 टेस्ट मिलने वाले हैं, और फुल लेंथ जो है आपके 9 टेस्ट वापस से बाद में होंगे। तो कुल मिलाकर आपका जनवरी के अंदर, जनवरी माह तक जो है वो आपका 7 से 8 बार रिवीजन हो जाएगा, अगर आप इस शेड्यूल के साथ में चलते हो। थोड़ा सा जो है वो हमने शेड्यूल इस तरीके से बनाया है जिस प्रकार से हमने एग्जाम पैटर्न की बात करी है। इस टेस्ट सीरीज की विशेषताएं क्या है, और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। देखो, ये जितनी भी चीजें हमने बात की है, ये आपको कहीं से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाना, हमारी एप्लीकेशन में जाना, दोनों ही जगह आपको जो है वो हमारी ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, कुल मैंने आपको बताया कि 21 टेस्ट मिलने वाले हैं। टाइम ड्यूरेशन वैसे आपके पेपर की बात करें तो 120 मिनट का रहने वाला है, मतलब 2 घंटे का रहने वाला है, परंतु हम आपको टेस्ट के अंदर केवल 100 मिनट का ही टाइम पीरियड देंगे। कारण ये है कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो होने वाली है ऑफलाइन, और वहां पर आपको ओएमआर वगैरह के लिए समय जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। फिर हम बात करेंगे नवीनतम जो भी टेक्निक है, नवीनतम जो भी पैटर्न है आरपीएससी के, उसके आधार पर आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। निःशुल्क मासिक करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ में आप जो है कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अब ज्वाइन कर लिया तो क्या पीछे के टेस्ट दूं या नहीं दूं। इसमें आप देखो, हमने इस प्रकार से जो है वो एक एक टॉपिक लिए हैं। अप्रैल महीने से यहाँ पर करंट अफेयर तैयार कर लिया है, ठीक है, अप्रैल से हमने स्टार्ट किया है, और इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में हम 2-3 बार इस करंट अफेयर का अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया था कि आपकी जो आर्थिक समीक्षा है, उस आर्थिक समीक्षा से भी जो है वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आर्थिक समीक्षा राजस्थान अर्थव्यवस्था के अंदर हमने पर्टिकुलर अध्याय 1 और 2 दिया। इससे आगे जो टेस्ट होगा उसमें हम 3 और 4 की क्वेश्चन देंगे। इस प्रकार से जो है हम पूरे, मतलब जो पैटर्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में आपके रिवीजन भी मिलने वाले हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ वे लोग जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि सर सिलेबस जो है हमारा हिंदी के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है, और हम हिंदी के अंदर चाह रहे हैं, तो जीके का जो आपका पोर्शन है वो आपको यहाँ पर हिंदी में उपलब्ध करवा दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास को हमने यहाँ पर जीके जो है वो हिंदी में अवेलेबल करा दिया है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करके, और अपनी स्टडी टेबल पर आपको रख लेनी है। तो ये जीके का जितना भी पोर्शन है ये आपको हिंदी में यहाँ पर ट्रांसलेट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अब वापस से मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, यहीं से कर लेना है, शेयर करना है अपने साथियों के साथ में, और जो हाइप वाला बटन है
उससे होगा क्या कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, हमें इसका मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसे ही हम वीडियो जो है और बनाएं। हाइप का कमेंट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, कमेंट वाले सेक्शन में आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पर हाइप का जो है वो क्या मिलने वाला है, ऑप्शन मिलने वाला है, वहां पर आपको क्लिक जरूर कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगली हमारा जो है पोर्शन रहेगा कि हम बुक लिस्ट जीके जीएस के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रीफर करें, इसके साथ ही क्या उन किताबों से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, वो चीजें भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। लेटेस्ट अभी आपका जो है वो डेप्यूटी जेलर का पेपर हुआ था, तो उसका भी हम एनालिसिस करने वाले हैं कि वहाँ कितने क्वेश्चन जो है इन किताबों से पूछे गए हैं, राघव प्रकाश से क्या पूछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्या हम नवीन हिंदी व्याकरण जो पढ़ेंगे उसको हम अगर प्रीफर करते हैं तो किस तरीके से पढ़ें, तो वो चीज़ें हम बता देते हैं कि कक्षा 9 से लेकर 12 की जो नवीन हिंदी व्याकरण है उसे हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो आपका हो गया व्याकरण वाला पोर्शन, और एक हो गया आपका जो है पारिभाषा जो शब्दावली वाला जो पोर्शन है, वोकेब वाला पोर्शन है उसको। तो हम 2 भागों के अंदर डिवाइड करके इसको 2 ही दिन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपका कमेंट आवश्यक है, आपकी फीडबैक आवश्यक है कि क्या हमें ये काम कर देना चाहिए, अगर हाँ तो फिर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाह रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए हमारी तरफ से जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अनुसार क्वेश्चन भी मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स भी मिलने वाले हैं, बजट सुजस वन रिपोर्ट और आर्थिक समीक्षा हो गई, आईपीएल हो गया, ये सभी जो टॉपिक हैं ये आपको अलग से नोट्स में इसी के अंदर मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी अभी तक आए हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, अगले 12 महीने तक आपको करंट अफेयर के रिगार्डिंग कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप में से कोई भी साथी अगर चाहता है कि मैं जो है वो टेस्ट सीरीज खरीदूं, इसकी करंट अफेयर की, या फिर आप एसआई की कोई टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ से हमारी एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं। एसआई की टेस्ट सीरीज पे आपको अभी लेटेस्ट जो है वो कूपन कोड भी मिल जाएगा, इस कूपन कोड के माध्यम से जो है आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। 2025 जैसे ही आप कोड लगाओगे तो इस कोड के माध्यम से आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। 21 पेपर दोनों में रहने वाले हैं, फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर के अंदर। ठीक है, तो देख लेना, अगर आपको ठीक लगे अभ्यास के लिए तो आप दे सकते हैं। हिंदी का पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री है, आप वहाँ पर देकर और अपनी योग्यता, अपनी जो तैयारी है उसको जांच सकते हैं, उसका जो परीक्षण कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।